चलिए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विशंभरौ द्विजबरौ दुग्धर्म पालौ वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारौ। श्यामं हिरण्यपरिधं वनमाल्यवर्ह धातु प्रवालनटवेशम् अनुभृतांसे विन्यस्तहस्तमत्मितरेण धुनानमब्जं कर्णोतपालालकपोलमुखाब्जहासम् भक्ति योगे श्लोक पढ़े परम संतोषे प्रभुर करने त्यासी कौरिल प्रवेशे। भक्ति जोग श्लोक पढ़े परम संतोषे प्रभु करने ते आसी कौरिल प्रवेशे। भक्तिर प्रभाव मात्र सुनिला था किया से क्षणे पढ़िले न मूर्छित हइया। सकल पडुया वर्ग विस्मित हइला क्षणे का अंतरे प्रभु बाह्य प्रकाशिला। हरे कृष्णा। तो कल हम लोगों ने 298 298 तक पढ़े थे। चैतन्य चरितामृत के। और आज आगे पढ़ रहे हैं। अभी तक जो लोग यहाँ बैठे सुन रहे हो, मेरे ख्याल से आप सब रिटायर्ड आदमी हो। कोई काम धाम नहीं है, अच्छी बात है। और 10 बज गए हैं फिर भी आप कथा सुनने के लिए बैठे हो। मतलब आप लोगों को माया देवी ने समय बंधन से मुक्त कर दिया है। जीवन बंधन से नहीं, समय बंधन से। क्यों? जीवबद्ध तो है ही, ऊपर से समयबद्ध और हो जाता है जीव, नहीं? किसी को 8 बजे जाना है ड्यूटी, किसी को 8:30 बजे जाना है ड्यूटी, किसी को 9 बजे जाना है, कुछ काम करना है, ये वो फलाना ढिमका, कुछ ना कुछ। नहीं? तो आप सब लोग बड़े भाग्यवान है, नहीं क्या? सही कह रहा हूँ क्या? ये आप लोग ड्यूटी पे बैठे बैठे काम करते करते सुन रहे हो? चैतन्य चरितामृत को। तो ये बढ़िया है। तो ये आपके केस में गलत हो गया फिर मेरा स्टेटमेंट। फिर भी ठीक है, भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा है, क्यों नहीं है कि नहीं? 1 बजे से शुरू है तो बाकी क्या करोगे? उल्टा सीधा काम यही करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो बहुत बढ़िया है। तो वास्तव में इस बात को जान लो कि माया देवी ने जिसको समय के बंधन में नहीं रखा है, वास्तव में वही व्यक्ति कथा का आनंद ले सकता है। नहीं तो क्या होगा कि भागो भागो भागो, ये करना है, वो करना है, क्लास जाना है, या जो भी है, लगा रहता है ये समय बंधन। तो बहुत प्रकार के बंधन है हमारे जीवन में, जिसमें समय का भी एक बंधन है। और यह समय हमें बांध के माया में लगा देती है। माया से समय बंधन है और समय बांध के हमें माया में लगाती है। समझे कि नहीं समझे बात को? है? धर्मपरायण प्रभु, आप भी रिटायर्ड हो क्या? क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मटेरियल लाइफ से रिटायर्ड है प्रभु जी। देखो, जो व्यक्ति वास्तव में मटेरियल लाइफ से रिटायर्ड है और भागवतम के लिए रिटायर्ड नहीं है, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, तो समझो भगवान उनकी केयर करने वाले हैं फॉर श्योर। है कि नहीं? इसलिए इससे अच्छा भी क्या हो सकता है? तो रिटायर्ड लाइफ में क्या करना चाहिए? भागवतम सुनो, थोड़ा बहुत योगा प्राणायाम करो। देखो अभी योगा चल रहा है पीछे, योगा चल रहा है पीछे, धुक झुक चल रहा है योगा।
कथा भी श्रवण हो रहा है, योग भी चल रहा है। मतलब गजब है। है। तो म्यूट करके रखो ना, क्यों अनम्यूट किया तुमने? तो फिर किसने किया है? ठीक है, हरे कृष्णा। आज आप लोगों को मैंने एक योगा पोस्टर ही भेजा था, जस्ट टू इंस्पायर यू। लेकिन उसको मत करना, नहीं तो पता चले सिर उर टूट जाए। धीरे धीरे अभ्यास करना। मैंने ऐसे ही भेज दिया आप लोगों को। है। सही कह रहे हैं आप। आदत करते थे ये वाला शीर्षासन। ओ, एक टीवी में हम बच्चे थे ना, तो एक टीवी में सीरियल आता था, उसका नाम था लापतागंज। तो लापतागंज में एक कैरेक्टर था, वो हर बात में क्या कहता था, ये तो मेरे पिताजी किया करते थे। लेकिन नहीं नहीं, दैट्स ओके। बट मुझे लापतागंज के वो कैरेक्टर याद आ गया। आपने देखा लापतागंज? नहीं प्रभु जी, पहली बार सुन रहे हैं आपसे। अरे आप क्या बात है, अच्छी चीज तो देखते ही नहीं हो। लापतागंज एक बहुत अच्छी शिक्षा, मतलब कहते हैं ना वो, ज्ञानवर्धक, शिक्षावर्धक एक एपिसोड आता था टीवी पे। अभी भी आता है, यूट्यूब पे होगा, लापतागंज आप देखना, टाइप करना लापतागंज। तो उसमें कैरेक्टर है, तो वो कैरेक्टर हंसाता है। तो वो उसको कोई बात कहो, तो कहता है ये तो मेरे पिताजी करते थे। तो मुझे याद आया आपकी बात। हरे कृष्णा। I know, and I remember that character in Laptaganj. You remembered, so I remembered. I remembered, so you remembered. Hare Krishna, thank you. तो टेलिंग मी कि जो एक बच्चा होता है ना, वो 300 बारी हंसता है दिन में, और बड़े लोग 3 बारी भी नहीं हंसते। नहीं नहीं, you laugh all the time that मैं तो दिन में 3,000 बार हंसता हूँ। तो मैं बच्चों का ही बाप हूँ। तो मैंने ऐसे ही उल्टे सीधे आसन करके भेज दिया, लेकिन उल्टा सीधा वो कोशिश मत करना यदि अभ्यास नहीं हो तो, क्योंकि गला उला सर्वर टूट ना जाए, ध्यान रखना है। जस्ट मैंने भेज दिया कि देखो ऐसे ऐसी चीजें। और मुझे आजकल योगा करना पड़ता है डर के मारे, क्योंकि आजकल योगा नहीं करूंगा तो भोजन ही नहीं मिलेगा मुझको, समझे? इसलिए डर के मारे योगा करना पड़ता है, समझे? बोले कि योग नहीं करोगे। अरे तो ये भागवत में भी मुख्य योग है ना। चलो वो भी बढ़िया है, लेकिन चलो ठीक है, हरे कृष्णा, जय श्री राधे। मैं अब देखो, ज्यादा योग कर लूंगा तो नुकसान उसी को है, हमको नहीं है नुकसान, समझे? तो चैतन्य चरितमृत में हम लोग जो पढ़े, उससे आगे पढ़ते हैं। तो भगवान 289 में, कौन सा है, 299, एक श्रीमद् भागवतम से श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने बोले हैं। तो वो श्लोक क्या है कि श्यामम हिरण्य परिधम वनमाल्य वरह धातु प्रवाल नटवेशम व्रतांसे। क्या तात्पर्य हुआ इसका? तो कहने का तात्पर्य यह था, महाप्रभु ने कहा कि भक्ति योग के इस श्लोक को वे, ये बड़ा भक्ति योग वाला श्लोक है देखा जाए तो, जिसमें श्यामम श्याम वर्ण, हिरण्य परिधम हिरण्य वत, मतलब जब यज्ञ की पत्नियों ने, जो ब्राह्मण पत्नियां था ना,
यह श्लोक श्रीमद् भागवतम का है। कौन सा अध्याय क्या है? वही यज्ञ पत्नी, दसम स्कंद के 23वें अध्याय में आया था ना यज्ञ पत्नी का वर्णन। तो यज्ञ पत्नियों ने जब देखा कि कृष्ण का वर्ण श्यामल है और उन्होंने स्वर्ण सोने जैसा पीतांबर धारण किया है, और वे बनमाला, मोर मुकुट और अ, धातु और प्रवाल आदि बहुत से नटवर जैसा भेष बनाए हुए हैं, और उन्होंने अपना एक बायां हाथ में प्रिया सखी, अपने प्रिय सखा के कंधे पे रखे हुए हैं, और दूसरे हाथ से वे क्या कर रहे हैं? लीला कमल, कमल के एक फूल को ऐसे नचा रहे हैं। उनके दोनों कानों में पद्म जुगल है, दोनों कपोलों पर अलकावली, और मुख पद्म पर सुमधुर हंसी शोभा पा रही है। ये किसने देखा? जब ब्राह्मण की पत्नी ये भाग के आई तो भगवान को देखा। तो भगवान अपने बाएं हाथ से एक सखा के हाथ पे गले पे रखा हुआ है, और एक हाथ से, दाएं हाथ से कमल घुमा रहे हैं। तो ये बोला कि ये भक्ति के श्लोक हैं। श्यामम हरिण्य परिधम बनमाल मर्र धातु प्रवाल नट वेशम अनुभ्रतांसे। तो इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि भक्ति योगे अश्लोका पौढ़े परम संतोष प्रभुर कौरनेते आसी कौरिल प्रवेश। भक्ति योग के इस श्लोक को वे विप्र बड़े आनंद से पढ़ रहे थे कि तभी यह श्लोक प्रभु के कानों में प्रवेश कर गया। चैतन्य महाप्रभु के कानों में यह श्लोक गया, और भक्ति के प्रभाव को सुनने मात्र से प्रभु मूर्छित होकर गिर गए। बताओ, यह देखकर सभी विद्यार्थी बड़े आश्चर्यचकित हुए। सकल पड़ुआ पड़ुया पड़ुया वर्ग, पड़ुया मतलब विद्यार्थी को बोला पड़ुया वर्ग, विस्मित होइला क्षणे का अंतरे प्रभु बाह्य प्रकाशिला। विद्यार्थी लोग आश्चर्य हुए, और क्षण भर पीछे प्रभु जी को जब, चैतन्य महाप्रभु को जब बाह्य ज्ञान हुआ, होश आया, तो होश आने के बाद विशंभर बोले, चैतन्य महाप्रभु बोले, बोलो बोलो, कहते हुए पृथ्वी पर लोटपोट होने लगे। प्रभु ने कहा बोलो बोलो, मतलब वह श्लोक दोबारा बोलो। तब तो मनोहर कृष्ण सुख का सागर ही उमड़ चला। प्रभु के आंखों से इसने इतने अश्रु जल गिरे कि पृथ्वी गीली हो गई। अश्रु कंप पुलक प्रभु के श्री अंग में स्पष्ट रूप से प्रकाशित हो रहे थे। प्रभु को परम आनंद में देखकर विप्रवर आनंद से भक्ति संबंधी श्लोकों को भक्ति पूर्वक पढ़ने लगे, और उनके भक्ति युक्त पाठ को देखकर प्रभु ने इतना आनंदित हुए, और आनंदित होकर अपना दिव्य आलिंगन प्रदान किया सभी विद्यार्थियों को। और श्री वैकुंठ नाथ के आलिंगन को पाकर रत्न गर्भाचार्य तत्क्षण प्रेम से परिपूर्ण हो गए, और वे प्रभु के चरणों को पकड़कर रोने लगे। वे विप्र श्री चैतन्य चंद्र के प्रेम बंधन से आबद्ध हो गए। आहा, अरे हम लोग कहाँ थे उस समय? एक छोटा मोटा विद्यार्थी बन के हम लोग भी वहां चले जाते महाप्रभु से पढ़ने। बताओ कहाँ थे हम लोग? बताओ, चैतन्य महाप्रभु ने इतना लीला की, कहाँ थे हम लोग? कीड़े मकोड़े बने होंगे कहीं किसी देश प्रदेश में, है, या किसी अन्य भारतवर्ष को छोड़ के किसी अन्य वर्ष में लगे होंगे भोग में, या क्या पता नर्क में रहे होंगे, या क्या पता स्वर्ग में रहे होंगे, या क्या पता जल में रहे होंगे, क्या पता कौन से सागर में रहे, क्या पता कौन से ब्रह्मांड में रहे होंगे, है। क्योंकि नाश तो जीव का होता ही नहीं है। भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को कहा है कि ऐसा कभी नहीं कि तुम न थे, और ऐसा कभी नहीं कि हम नहीं रहे। तुम मतलब क्या? जीव। और ऐसा कभी नहीं कि मैं ब्रह्म कभी नहीं रहा, अर्थात तुम थे हमेशा, तुम हो हमेशा, और तुम रहोगे हमेशा। ये गीता में भगवान ने कौन से श्लोक में कहा? याद है? बहुत अच्छा श्लोक है वो। वह श्लोक जो है ये है कि दूसरे श्लोक में है। दूसरे श्लोक में है, कौन से दूसरे अध्याय में है क्या? न त्वेवाहम जातु नासम
भगवान ने ऐसा कहा, न त्वम अहम, 2:12 में, न त्वम अहम जातु नाशम, न त्वम न इमे जनाधिपाः, न चैव न भविष्यामः, सर्वे वयमतः परम। ठीक है, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नहीं था और तुम नहीं थे या ये लोग नहीं थे। भगवान ने ये कहा कि न इमे जनाधिपा, इमे, इमे मतलब इमा, इमो, इमा, ये लोग, ना तो ये लोग, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि हम न थे न तुम थे, और ऐसा हुआ ही नहीं, हमेशा से हम लोग हैं। न चैव न भविष्याम, ऐसा भी नहीं कि हम भविष्य में नहीं होंगे। सर्वे वयमतः परम, ये सब होंगे, मतलब नाश किसी का नहीं होता है। अर्थात जब भगवान लीला कर रहे थे, जब चैतन्य महाप्रभु लीला कर रहे थे, तो हम लोग थे, कहाँ थे, ये प्रश्न है। ये पता नहीं कहाँ थे। इतने पर इतना तो पता है कि हम इतने भाग्यवान नहीं थे कि चैतन्य महाप्रभु के समय एक दर्शन भी पा लेते। इतने भी भाग्यवान नहीं थे कि झारखंड के जंगल में कोई जानवर ही बने होते तो चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कर लिए होते। अरे इतना भी भाग्य सौभाग्य नहीं है कि कोई, बताओ हम कहाँ थे। सोचो हम कहाँ थे जब चैतन्य महाप्रभु ने लीला किया, जब भगवान कृष्ण ने लीला किया। अरे छोड़ो हम कहाँ थे जब जब प्रभुपाद जी प्रवचन कर रहे थे, तब हम कहाँ थे। इतने साधु लोग आए, श्रीपाद शंकराचार्य आए, रामानुजाचार्य आए, भगवान के बड़े बड़े भक्त आए, हम लोग कहाँ थे। इस बात से पता चलता है थे तो, न तो हम जातु नाश न तो ने में जमाधिप, कभी नाश होता ही नहीं, तो हम तो थे, लेकिन कहाँ थे। दुर्भाग्यवश हम ऐसे जगह पे थे कि न तो हमने भगवान का, भक्तों का दर्शन किया, न तो भगवान का दर्शन किया। किसी और ब्रह्मांड में पड़े रहे होंगे, किसी और वर्ष में, कहीं स्वर्ग में या नरक में, या कहीं समुद्र के किसी कोने में छुपे रहे होंगे, नहीं, या भूत बन करके भूतनाथ के लोक में रहे होंगे, कुछ तो रहे होंगे, लेकिन इतनी स्वीकृति नहीं थी कि हम भगवान के संग कर सकते, या भगवान का लीला देख सकते, या भगवान के भक्तों का लीला देख सकते। लेकिन ठीक है, कम से कम इस बात से खुश हो जाओ कि अब तो भगवान ने अवसर दिया है कि मनुष्य हैं और भागवत सुन रहे हैं, महाप्रभु के लीला को सुन रहे हैं, तो भगवान की कथा और भगवान में अंतर नहीं है, भगवान के नाम और भगवान में अंतर नहीं है। तो इतने से प्रसन्न प्रसन्न हो जाओ। अब यहां से सब कुछ अच्छा ही होगा, नहीं होगा अच्छा, यहां से सब कुछ अच्छा होने वाला है। यदि हम छोड़ेंगे नहीं तो, लगे रहेंगे तो, यहां से सब कुछ अच्छा होने वाला है। बट अफसोस, तो कितने भाग्यवान वो विद्यार्थी रहे जो चैतन्य महाप्रभु ने सबको गले लगाया। सभी विद्यार्थी चैतन्य महाप्रभु को मूर्छित होने पे कीर्तन करके उनको मूर्छा दूर करते थे, हैं। वे चैतन्य महाप्रभु प्रेम से बार बार वे चैतन्य महाप्रभु को, विद्यार्थी लोग महाप्रभु को प्रेम से श्लोक सुनाने लगे। चैतन्य महाप्रभु को भागवतम का वह श्लोक बार बार सुनने का आनंद मिल रहा है। प्रभु हुंकार कर बोलते थे, बोलो बोलो और बोलो। यह दृश्य देखकर वहां के सभी लोगों को आश्चर्य होता था। वे सभी प्रभु को प्रणाम करने लगे। गदाधर ने कहा, गदाधर पंडित, यही वही गदाधर पंडित है जो हमारे पंच तत्व में है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भग, ये गदाधर जी महाराज बोले, बस अब और मत पढ़ो। फिर सभी प्रभु विशंबर को घेर कर बैठ गए। गदाधर पंडित ने विद्यार्थियों को रोक दिया, मैं नहीं, नहीं पढ़ो, नहीं पढ़ो, नहीं पढ़ो। और सब क्या किए, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। बचपन से आदत थी चैतन्य महाप्रभु का, सब भगवान का कृष्ण कीर्तन, कृष्ण कृष्ण हा कृष्ण, हे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कीर्तन करने लगे सबके सब। और तब भगवान को कुछ क्षणों के बाद बाह्य लीला का ज्ञान होता है।
भगवान भावावेश से बाहर आते हैं तो भी वे क्या क्या कहते हैं? कहते हैं क्या कहते हो, क्या कहते हो, बस यही पूछ रहे। प्रभु ने कहा, ओह, आज मैंने क्या चंचलता की है। जब प्रभु को जब होश आता है तो उनको होता है कि अरे आज मैंने क्या कर दिया, ये मैंने कौन सी चंचलता कर दिया। विद्यार्थी बोले, विश्वंभर मिश्रा आप धन्य हो, धन्य हो निमाई पंडित। अब निमाई पंडित नहीं रहे हैं, तो इसलिए निमाई पंडित नाम भी नहीं लिया जाता। अब विशंभर के नाम से जाना जाता है। तो बोले कि धन्य है आप। चैतन्य महाप्रभु ने अपने भाव को समीटा, भक्ति भाव को समीटा, और सबके साथ गंगा दर्शन स्नान के लिए चल पड़े। वहां जाकर उन्होंने गंगा को नमस्कार किया, गंगा जल को अपने मस्तक पर धारण किया और गोष्ठी समेत गंगा के तट पर बैठ गए, ग्रुप में, कॉन्ग्रीगेशनली। जैसे गोपों से घिरे हुए नंद नंदन श्री कृष्ण ने यमुना के तट पर नाना प्रकार की क्रीड़ाएं की थी, वैसे ही भक्तों के साथ श्री सचिनंदन गंगा के तट पर श्री कृष्ण प्रसंग का आनंद लेने लगे। आप लोगों को याद है या याद है कि नहीं पता नहीं, लेकिन जिन लोगों का घर गंगा के पास में होता है या गंगा के पास में रहोगे तो नित्य नियम उन लोगों का होता है गंगा का दर्शन करना, जानते हो। जैसे हम लोग हरिद्वार में थे, ऋषिकेश में भी थे, तो वैसे थे तो गंगा जी के तट पे ही, लेकिन एक बार दिन में जरूर गंगा को नीचे तट पे जा करके दंडवत करते थे और जल पीते थे। और मैं तो खैर जल गंगा जी का ही पीता था, तो उसी को छान के रूम में मैं दो दो जग जल रख लेता था रूम में छान के, और उसी को पीते थे हम, आर ओ फारो का पीते ही नहीं थे। हालांकि ऋषिकेश हरिद्वार में सब गंगा जल ही है, नीचे का पानी भी गंगा जल ही है, लेकिन फिर भी मैं गंगा से नीचे से, क्योंकि ऊपर में विद्यालय था, तो ठीक नीचे जा करके पानी ले आते थे, साफ कर लिया और पी लिया। तो गंगा जल पीते थे। तो वहां मैं देखता था गंगा के आसपास जितने वहां पर ऋषिकेश हरिद्वार में जो पुराने पुराने लोग हैं वो शाम को गंगा आरती पे आते थे। हाँ देवपुरी बाबा, आपको याद है ना, हम लोग गंगा आरती पे जाते थे गोलोक धाम से, याद है? जी जी महाराज, जी महाराज। इन गंगा में हमने खूब डुबकी लगाई यहाँ पे सर। अरे सही बात है, आनंद आ गया था ना वो दिन, जाने वो दिन कहाँ गए, गए तो अच्छे ही हुए। नहीं जाओगे या नहीं जाए, क्या क्या संकल्प ले रखा है सर? और क्या, अरे हमारे पास में गंगा जी है, मानसी गंगा। और वो गंगा जी का पानी मेरे पास है, तो Never move out of Vrindavan. यस। No. 5 साल तो हो गए कहीं गया नहीं, बाकी साल भी बीत जाएंगे, क्या जरूरत है जाने की। तो गंगा तट के लोगों का यह अभ्यास था कि गंगा के तट पे रोज दर्शन करने जाते थे। चैतन्य महाप्रभु भी जाते थे। एक गांव में गया, यूपी के गांव है, वो गांव का नाम है अ, मेदिनीपुर। तो मेदिनीपुर के पास से गंगा नदी बहती है, ये माता जी को पता है, निर्मला माता जी को पता है पता है ना आपको, निर्मला माता। तो मेदिनीपुर के बीचों बीच से गंगा नदी बहती है। और जब हम मुंगेर में थे तो मुंगेर में भी गंगा जी नीचे, हम लोग रहते थे किला पे, याद है देवपुरी बाबा, मुंगेर गए हो ना? तो हम लोग किला पे रहते थे, मुंगेर फोर्ट। और मुंगेर फोर्ट से नीचे, फोर्ट ऊंचाई पे है, तो नीचे देखते थे तो गंगा जी बहती थी। तो वहां पे एक ऑफिस था जिसका नाम था GDO, गंगा दर्शन ऑफिस। बिहार स्कूल ऑफ योगा में जाओगे तो वहां पे गंगा दर्शन ऑफिस है, GDO। तो डेली डेली हम लोग को कैंपस से बाहर निकलना अलाउड नहीं था। तो हम लोग क्या करते थे, गंगा दर्शन के लिए GDO जाते थे और वहां ऊपर से गंगा का दर्शन करते थे। वहां का नियम बहुत सख्त है, डेली डेली बच्चों को जाने नहीं दिया जाता था आउट ऑफ कैंपस। तो गंगा का दर्शन वहां भी रोज करते थे, और वहां गंगा दर्शन करवाया जाता था रोज, समझे। तो वैसे ही ये आज भी है, आज भी होगा मेरे ख्याल से, बूढ़े बुजुर्ग तो जरूर गंगा दर्शन जाते थे होंगे, जवान लोगों की बात नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु
नित्य ही गंगा दर्शन के लिए जाते थे, लिखा हुआ है। सबको लेके गंगा दर्शन के लिए चले गए चैतन्य महाप्रभु। गंगा तट पर बैठे, क्रीड़ाएं की, बातचीत की, भक्तों के साथ श्री सच्चिनंदन गंगा के तट पर श्री कृष्ण प्रसंग का आनंद लेने लगे। गंगा का तट हो, भगवान कृष्ण की कथा हो, क्या कहने। वैसे ये भागवतम जो हम लोग पढ़ रहे हैं, विदुर जी को कहाँ कथा सुना रहे हैं? गंगा के तट पे। नारद जी को कथा सुनाया कहाँ? गंगा के तट पे। हम्म। सुखदेव गोस्वामी ने कथा कहाँ सुनाया? गंगा के तट पे परीक्षित जी को सुनाया। नहीं? तो गंगा का तट हो और भगवान की लीला हो, दोनों में बहुत मेल खाता है। कुछ देर के बाद चैतन्य महाप्रभु ने सबको विदा किया और स्वयं अपने घर को आए। वहां सब लोगों के स्वामी विशंबर ने भोजन करके योग निद्रा के प्रति दृष्टिपात किया। रात्रि बीत जाने पर सब विद्यार्थी पुस्तक लेके फिर आकर बैठ गए। प्रभु भी गंगा स्नान करके झट से आ गए और बैठकर पुस्तक पढ़ाने लगे। किंतु प्रभु के मुख से क्या निकल रहा है? सिर्फ कृष्ण के अतिरिक्त कुछ अन्य निकल ही नहीं रहा है। और वे सभी शब्दों का अर्थ श्री कृष्ण भक्ति ही करने लगे। सभी विद्यार्थियों ने पूछा, धातु संज्ञा किसकी है? तो प्रभु ने कहा, कृष्ण की शक्ति की ही है। सुनो भाइयों, चैतन्य महाप्रभु बोले, धातु सूत्र बखानी सुनह भाई गौण देखी कार शक्ति आछे कौरु का कंडन। बोले कि अब मैं धातु सूत्र की व्याख्या करता हूं, देखो किसमें शक्ति है, मुझ जो इसका खंडन कर दे। तो बोले, जितने भी राजाओं को तुम देखते हो उनके बड़े सुंदर दिव्य दिव्य कलेवर हैं और वे स्वर्ण अलंकारों से विभूषित हैं तथा उनके अंग में चंदन सुगंध लगा हुआ है। इसके लिए लोग कहते हैं धर्मराज और लक्ष्मी इन पर अपना अनुग्रह प्रकट कर रहे हैं। उन राजाओं की भी धातु के बिना जो दशा होती है उसे सुनो। बिना धातु, धातु किसको कहते हैं? प्राण। तो बिना धातु, प्राण के बिना धातु के उसके सब अंग का सौंदर्य न जाने कहाँ चला जाता है। फिर किसी को जलाकर भस्म कर देते हैं तो किसी को जमीन में दफना देते हैं जब धातु नहीं रहे तो इस प्रकार से वो महाप्रभु व्याख्या करने लगे। सबकी देह में धातु रूप से श्री कृष्ण की शक्ति ही विराजित है। उसी के साथ सब स्नेह करते हैं और उसी के साथ आदर भक्ति करते हैं। अध्यापक गण भ्रम के कारण इसे समझ ही नहीं पाते हैं कि विशंबर कह बोल क्या रहे हैं। बोले, भाइयों जरा मन से सोचो कि यह बात है या नहीं सत्य। इस समय हम जिनको माननीय समझकर नमस्कार करते हैं, धातु के चले जाने पर हम उन्हीं को छू लेने पर हम स्नान करते हैं। धातु मतलब प्राण, और प्राण यदि चला जाए तो हम छूते भी नहीं है, और छू ले तो स्नान करते हैं। जिस बाप की गोद में बेटा बड़े सुख से रहता है, धातु के चले जाने पर उसी बाप के मुख से बेटा आग देता है। यह धातु संज्ञा श्री कृष्ण की शक्ति है। जो कि सबको प्रिय है। देखो किसमें शक्ति है जो इस व्याख्या को दोष निकाले। अब कौन चैतन्य महाप्रभु की व्याख्या को दोष निकाले भाई? तो ये बात हुई जब 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 धातु के बारे में पूछा, धातु क्या है? सब पागल हो, सब सर खुजलाने लगते, क्योंकि उन लोगों को उम्मीद रहता कि ये बताएंगे धातु, शब्द रूप, लट लकार, लोंग लकार, लिंग लकार, विधिलिंग, लिट, लोंग, लंग, लिंग, ये सब बताएंगे। लेकिन यहाँ तो धातु को कुछ और वर्णन कर रहे हैं। और वर्णन ही नहीं कर रहे हैं, चैलेंज भी कर रहे हैं कि कौन मेरे व्याख्या को काटता है, कौन काटे। सत्य बात तो यही है। इस प्रकार से जिन श्री कृष्ण की शक्ति पूज्य और पवित्र है, उन श्री कृष्ण की हे भाइयों तुम सब दृढ़ भक्ति करो। यही मत पवित्र पूज्य जय कृष्ण शक्ति, हे न कृष्ण भाई सब कर दृढ़ भक्ति। बोल कृष्ण भज कृष्ण सुन कृष्ण नाम, अहरनिश श्री कृष्ण चरण कर ध्यान। आ हा, क्या अच्छा प्यारे हैं। आप लोग को आनंद आ रहा है प्यारों को सुन करके? नहीं आ रहा है?
है? किसको नहीं आ रहा है प्यारे सुन सुन के आनंद? कौन है जो यहाँ प्यारे सुन के आनंदित नहीं हो रहा है? अभी बताओ। फिर उनकी क्लास अलग से ली जाएगी। तो बोले कि यही मत पवित्र पूज्य जे कृष्ण शक्ति, यही कृष्ण भाई सब कर दृढ़ भक्ति। चैतन्य महाप्रभु की यह बात सुनकर के क्या लगता है? कृष्ण की ही भक्ति करो बस। इसलिए मैं बार बार कहता हूं ना, जो जो श्री चैतन्य चरितामृत भागवत नहीं पढ़ा, वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसका समर्पण भाव आ ही नहीं सकता है चैतन्य चरितामृत के बिना। सच बता रहा हूं। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं, बोलो कृष्ण भज कृष्ण सुन कृष्ण नाम, अहरनिश श्री कृष्ण चरण कर ध्यान। जहाँ र चरने ध्रुव जल दिले मात्र, कभू न जमे रखे अधिकार पात्र। मतलब जहां भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ध्रुवा जल भी दे दो, ध्रुवा जल में घास और पानी, ध्रुवा जल, और ध्रुवा जल से भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। और तुलसी दल दिया तो भगवान तो प्रसन्न ही हो जाएंगे। तो जो कम से कम जहां र चरण, कहाँ भगवान कृष्ण के चरण में ध्रुवा जल भी दिले मात्र, अगर मात्र दोगे, तो कभू नए जमे रसे अधिकार पात्र। जमरे अर्थात यमराज का अधिकार कभी नहीं हो सकता है। समझे? यमराज का अधिकार नहीं होता जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ध्रुवा जल मात्र दीते पाड़े। दीते पारे समझते हो? जो देता है। अघ बक पूतनारे जे कैला मोचन, भज जन से नंद नंदन चरण। भाग्य राधा माता, भाग्य राधा माता कहाँ गई? কোথায় আছে? सामने বসে আছি। ভালো ভালো ভালো। किंचित किंचित बंगाली त्रुटि सुधारबे। तो थोड़ा बंगाली में कोई त्रुटि हो तो सुधार दिया करो, ठीक है? चुप मत रहा करो। हाँ। अघब कपूत नारे जे कैला मोचन, भोज भोज सई नंद नंदन चरण। पुत्र बुद्धि छारी अजामिल से स्मरणे, चलिला वैकुंठ भज श्री कृष्ण चरणे। जहाँ चरण सेवियत शिव दिगंबर, जे चरण सेवी बारे लक्ष्मी राधर। अनंत जे चरण महिमा गुण गाय, दंत तृण करिय भज हे न कृष्ण पाए। माने चैतन्य भागवत को तो भैया गाते रहो तो मजा आने वाला है। हिंदी हिंदी पढ़ने का आनंद नहीं है, ये गाने की विषय है। मिष्टी मिष्टी भाषा में, वाणी में नहीं। तो महाप्रभु बोले कि जिन्होंने अघासुर बकासुर पूतनासुर पूतना और कितने असुर का उद्धार कर दिया, उस नंद नंदन के श्री चरणों का भजन करो। पुत्र बुद्धि छोड़कर जिनका स्मरण करने से अजामिल वैकुंठ को चला गया, और उन श्री कृष्ण के चरणों को भजो जिनके चरणों का सेवन करके शिव जी दिगंबर हैं, और जिन चरणों की सेवा में लक्ष्मी का बड़ा ही आदर है, और अनंत देव जिनके चरणों की महिमा का गुणों को गाते ही रहते हैं, और दांतों में तृण लेकर दीनता से उन श्री कृष्ण के चरणों का भजन करो। यहां पे एक बात सुनो क्या कह रहे हैं। दंते तृण कौरिय भजो हे न कृष्ण पाए। अरे दीनता से तृण लेकर, तृण, तृण मतलब घास। अगर मटर पनीर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है, घास लो, दीनता से भगवान श्री कृष्ण के चरणों का भजन करो। लेकिन हमारे पास घास लेने की जरूरत क्या है? हमारे पास बढ़िया साग सब्जी रोटी भाजी तरकारी सब्जी सब मिल जाता है हमें, तो तृण लेने की क्या जरूरत है? लेकिन तृण लेना पड़े तो तृण लेने से दीनता आती है। तो दीनता लेकर उन श्री कृष्ण के चरणों का भजन करो। एक बार बताऊं, हमारे व्यवहार में भी दीनता नहीं आता है। कारण क्या है? कि हम अच्छे से खाते पीते हैं। जब अच्छे से खाओगे पियोगे तो मन को लगेगा क्या, अरे हम तो बड़े खाते पीते घर से हैं, हम तो ये हैं वो हैं। इसलिए धन कितना भी हो,
लेकिन कैसे खाओ, गरीब की तरह खाओ। एक रोटी, एक सब्जी, एक रोटी, कभी कभी नमक सब्जी, है, नून रोटी खाओ, है कि नहीं, सूखी रोटी खाओ, बासी रोटी भी खा लो, कभी कभी लगे कि हम दीन हैं, हम गरीब हैं। क्योंकि जैसे ही अधिक अच्छे से खाने लोगे तो आपका मन ऐसा बदमाश बच्चा है, माया का बच्चा है मन। मन किसका बच्चा है? मन किसका बच्चा है? माया। इसलिए मनोमय बोला है, मायामय मन। तो ये मन को क्या लगेगा, अरे मैं तो रईस का बेटा हूं, मैं एक थोड़ी ना गरीब हूं, मैं तो अगर मन को दीन करना है तो हमें जीवन में अपने कार्य में भी दीनता लानी पड़ेगी। अच्छे कपड़े पहनोगे, नए नए, एकदम क्रिच लगाए हुए, आपको दीनता नहीं आएगा। आपका कॉलर ऐसा होगा, अरे क्या, आई एम मिलेनियर बिलेनियर, मैं कोई ये सेठ हूँ, राजा हूँ, ये हूँ वो हूँ। अच्छे कपड़े पहनोगे इसलिए, अच्छा खाओगे तो भी मन को लगेगा। मन देखता है, अपने को देखेगा मन। अच्छे जूता पहनोगे तुम, अरे क्या बढ़िया भैया, अमीर आदमी है। अच्छे गाड़ी से चलोगे तो क्या बात है, क्या बात है कमल चंद्र जी। इसलिए जो व्यक्ति व्यवहार में दीनता नहीं लाता, उसके मन में दीनता नहीं हो सकता है। आप बीएमडब्ल्यू चलाओगे और अपने को दीन बनोगे, हो ही नहीं सकता है। आप दिखावा करोगे लेकिन मन से दीन नहीं होगा। मन से दीन होने के लिए क्या है? मन से दीन होने के लिए व्यवहार में दीनता लानी पड़ेगी। आपको अच्छा खाना छोड़ना पड़ेगा, अच्छा पहनना छोड़ना पड़ेगा, अच्छी गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, भालो न खाइबो, भालो न पहिरबो। क्यों कहा था चैतन्य महाप्रभु ने? न अच्छा पहनूंगा, न मैं अच्छा खाऊंगा। अच्छा पहनने और खाने से आपको लगेगा कि मैं तो बड़ा सेठ हूं, अमीर हूं, दीनता नहीं आएगी। समझे? फिर मुंह पे रोज रोज बोलते रहोगे, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम बा जगदीश काम मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति यही की। कैसे मिलेगा भक्ता भक्त? मुझे तो हंसी आती है कभी कभी। समझे? तो बोलते रहो, रोज पढ़ते रहो, ना धनम न धनम न सुंदरिम कविता को, होना का होना, होना जाना कुछ नहीं है। है, चैतन्य महाप्रभु जो कह रहे हैं उसको सुनना भी पड़ेगा। दीन हूं कहना नहीं, बल्कि जीवन में भी इंद्रिय तृप्ति को रोकना पड़ेगा। प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य की आसक्ति, और जो क्या होगा, आप अच्छा पहनोगे तो लोगों की दृष्टि भी आपके ऊपर रहेगी, अरे ये तो बढ़ता लगता है पैसे वाला है। लोगों के वाइब्रेशन जाएंगे कि तो दीन होगा, आएगा नहीं। लोगों का भी वाइब्रेशन आएगा, ऐसे ही आएगा। नहीं, तृणादपि सुनीचेना का भाव नहीं आएगा। दीनता नहीं आएगी तो तृणादपि सुनीचेना का भाव नहीं आएगा। वास्तव में न धनम न जननम सुंदरिम का भाव नहीं आएगा। और फिर अहित की भक्ति तो आ ही नहीं सकता है। चैतन्य महापुरुष इसलिए कहते हैं, दंत तृण कौरिय भजन, हे न कृष्ण पाए, अनंत जे चरण महिमा गुण गाए। अब देखो, मैं अपने घर में कहता हूँ, भैया थोड़ा सा कम सब्जी बनाओ, थोड़ा सा थोड़ा बनाओ, रोटी सूखी उखी खिलाया करो, सुबह का शाम, शाम का सुबह, पता चले कि हम दीन हैं। लेकिन यहाँ तो भैया गरम गरम रोटियां मिलती है, दो चार सब्जी तो मिलती मिलती है। आप मेरे यहाँ आओगे तो चार सब्जी तो कम से कम मिलेगा ही आपको। क्यों झूठ बोल रहा हूँ मैं? कमल, कमल से पूछो, कमल कितनी सब्जी मिलती है जब यहाँ देखते हो तो? हाँ जी प्रभु जी, 3 4 मिलती है। देखो, तीन चार सब्जी देखो, ऐसे दीनता आएगी? दीनता ऐसे नहीं आ सकती है। दीनता तो भैया रोटी नमक लेके खाओ, सुबह का शाम खाओ, शाम का सुबह खाओ, लगे कि हम गरीब हैं, है कि नहीं? पैसा रखो, पैसा है तो उसको दान करो, धर्म करो, उसको भगवत सेवा में लगाओ, भविष्य निधि में रखो। भोग निधि में क्या करना, है कि नहीं? चलो, ये सब कहने वाली बात, ये सब लेक्चर की बात है, ये सब मानने वाली बात नहीं है। ये सब मानो मत, सुन लो बस, खत्म कहानी। श्रवणैव केवलम। क्योंकि हमारे एक प्रभु जी हैं, जानते हो, मैं बहुत उनसे प्रेरणा लेता हूँ, सीखता हूँ। वो प्रभु जी क्या है, बड़े पैसे वाले हैं, लेकिन वो पहनेंगे ऐसे कोट जैसे कोई अ, मरघटिया से, मरघटिया समझते हो, शमशान भूमि से कोट उठा के ले आए हैं। हाँ। समझे?
जैसे शमशान भूमि से कोट उठा के ले आए हैं। और पैसे वाले बहुत है, महीने का 2 लाख रुपए दान करते हैं वो, समझे। और अपने ऊपर एक पैसा खर्चा नहीं करेंगे। दिल्ली से आएंगे तो ट्रेन में आएंगे, लोकल ट्रेन में, कोसी उतरेंगे, कोसी से बस पकड़ेंगे, बस से फिर ऑटो पकड़ेंगे, ऑटो पकड़ के आएंगे आश्रम। और हमने पूछा कि ये ऐसा भेष क्यों बना रखा है, तो मुझे बोलते हैं सुनो, ऐसे भेष में कोई शक नहीं करता है कि हमारे पास पैसा है। और मैं अपने पॉकेट में, और बोलते हैं मैं अपने पॉकेट में 5-5 लाख रुपए लेके चला आता हूँ। स्नेहा माता जी, समझे। वो कहते हैं वो देखो, वो कहते हैं कि देखो, तुम समझते नहीं बात को, हमको यहाँ सेवा करनी है, यहाँ भंडारा करना है, पैसा चाहिए, हम दिल्ली से पैसा लाएंगे, तो हमको पैसा 5-5 लाख रुपए 10 लाख कैश ले आते हैं वो। और अपने वही मरघटिया वाले शमशान भूमि वाले कोर्ट में, तो कोई समझ नहीं पाता कि मैं पैसा वाला हूँ, तो मैं आराम से ले आता हूँ पैसा। मत- वैसे भी है ना कि कोई पैसा लेके संभाल के उसको बैग के अपने पास चिपका के रखेगा तो उसका जो लोगों को शक हो जाता है, हाँ भाई इसी में पैसा होगा। हाँ अब अलग से ऊपर रख दोगे तो किसी को नहीं होगा, अरे सामान ही होगा। हाँ, लेकिन उन्होंने क्या किया हुआ है अपने वो गंदे से कोट में, क्या हुआ, 2-4 जेब है, उसमें जो है ना, एक कोट के अंदर में एक लेयर नहीं होता है कपड़े का, उसको फरवा दिया ऊपर से, और उसी में सब पैसे वैसे डाल लेते हैं। मैंने पूछा, बहुत सिंपल रहने वाले, खाने वाले बहुत सिंपल, है कि नहीं, अपने ऊपर खर्चा नहीं करते हैं। कभी कभी हम बोल भी देते हैं कुछ खर्चा अपने ऊपर कर लिया करो। तो कहने का तो यह है कि दीनता नहीं आएगी, दीनता वाकई व्यवहार से आता है, यही चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, दंते तिन्न कौरी भोजे हे न कृष्ण पाए। एक बार नहीं, चैतन्य महाप्रभु अपने चैतन्य चरितामृत अपने जीवन काल में कई बार बताए हुए हैं, दीनता लाने के लिए व्यवहार करना पड़ेगा। आप अपुलेंटली खाओगे, अपुलेंटली पहनोगे, अपुलेंटली जो है, अब मैं एक कुर्ता फटा हुआ पहन लूंगा तो ये 10 बार सुनाएगी, ये फटा हुआ है मत पहनो, फटा हुआ है मत पहनो। अरे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है भालो न पहिन वो, भालो न खाई वो, है, तो क्या दिक्कत है। तो देखो, प- हाँ, बिल्कुल दाय मतलब क्या, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। तो कहना भी ये है, नहीं नहीं नहीं, नहीं, चेतन महाप्रभु ने ये नहीं कहा कि अपने, चेतन महाप्रभु ने कहा भैया वैष्णव सेवा में लगाओ, बस भगवान की सेवा में लगाओ, वैष्णव सेवा में लगाओ, अपने लिए दीनता, अपने लिए इसलिए ना करो कि लोग आपको दीनता, आपके अंदर दीनता भाव नहीं आएगा। अपने अंदर दीनता भाव तभी आएगा जब आप, तो नहीं तो पैसा रहेगा, अच्छे खाओगे, अच्छे पहनोगे, अच्छे गाड़ी से चलोगे, तो आप दीनता आएगा नहीं। दीनता नहीं हो तो क्या नहीं होगा, दीनता नहीं आएगा तो कभी भी ये सब बेकार रोज पढ़ते रहोगे, न धनम न जनम सुंदरिम, कभी कुछ नहीं समझ में आने वाला फिर, समझे। तो महाप्रभु का ऐसा कहना है, बाकी मानो या नहीं मानो, हाँ, त्रिनादपि सुनिचना कभी नहीं होने वाला है, अमान ईमान देना कभी नहीं होने वाला है, दीनता, है कि नहीं। भगवान के सामने भी खड़े रहोगे, अपने को बड़ा ज्वेलरी लगा लोगे, मेकअप कर लोगे, भगवान के सामने भी खड़े रहोगे, अरे भगवान मैं ही मैं हूँ, मैं नहीं तो और कौन। कमल, कमल, कमल भगवान के सामने भी रहेंगे तो, हाँ तो क्या है, भगवान को भिखारी अच्छा लगता है, भगवान दीन बंधु हैं, भगवान ने ये नहीं कहा कि अमीर बंधु है, भगवान कहते हैं ये दीन बंधु है। और जब जब हनुमान जी, देखो सुनो सुनो, ये कथा है, सुन लो, मानो मत, मैं मानने के लिए नहीं कह रहा हूं, नो डिस्कशन ऑन दिस, ये डिस्कशन मत करो, बस सुनो जो महाप्रभु ने कहा है, इसको मानो नहीं मानो आपके ऊपर है, हमारे ऊपर है, कथा सुन लो बस। अब कथा में ऐसी बात कहना है तो मैं कहूंगा ही, क्योंकि महाप्रभु ने कहा है। है कि नहीं, मैं मॉडिफाई तो कर नहीं सकता। और ये बात सही भी है, ये बात सही भी है। जनरल बात सुनो, जनरल बात छोड़ो, जनरल बात, जनरली भगवान की बात सुनो, तो बोले दंते तृण कौरिय भज हे न कृष्ण पाए। हाँ, एक बात मैं आपको जनरली बता देता हूं, ये बात, ये बात प्रभुपाद जी को भी अच्छे से पता था। प्रभुपाद जी ने ही आदेश दिया भक्तों को बढ़िया से रहना चाहिए,
बढ़िया से शेविंग करना चाहिए। लेकिन वहां प्रभुपाद जी का कहना कि किस लिए था? प्रचार के लिए। यदि हमारे अपीयरेंस से लोग प्रभावित होंगे और वो भक्त बनेंगे तो आपको उसमें बढ़िया पहनो। लेकिन बढ़िया इसलिए ना पहनो कि मेरे पास धन है, या मेरे पास मैं ये हूं, अब मैं वो हूं, मैं वो हूं, उसके लिए नहीं। बल्कि अगर आपके पहनावे ओढ़ावे से लोगों के अंदर में कृष्ण भावना मृत जगता है, भक्ति में आते हैं, तो आप पहनिए। इसके लिए अलाउड है। महाप्रभु ने वहां पे प्रभुपाद जी के पास ऐसी बातें आई थी उठ करके, उन्होंने इस बात को कहा था कि वाई आई एम सेइंग, जस्ट फॉर द प्रीचिंग पर्पस। प्रीचिंग पर्पस के लिए मैं भी दाढ़ी, एक समय था कि मैं रोज दाढ़ी बनाता था, रोज दाढ़ी बनाता था, रोज बाल को बनाता था। अब एक समय है कि दाढ़ी बनाता भी नहीं हूं, क्या फर्क पड़ता है? अब मैं दाढ़ी बनाऊंगा तब भी आप लोग आओगे सुनने, नहीं बनाऊंगा तब भी आप लोग आओगे सुनने, और नहीं भी आओगे तो मेरा क्या बिगड़ेगा? अब मैं कौन सा जा रहा हूँ प्रचार करने अब देश विदेश? तो इसलिए कहने का मतलब यह है कि प्रभुपाद ने अलाउ किया था कि डिवोटी शुड रिमेन, बट नॉट इसलिए कि अब क्या हुआ, अब आजकल क्या हो रहा है, अधुना ट्रेंड ये हो रहा है कि मैं, हे प्रभु, क्या समझते हो मेरे को हैं? मेरा प्रभु बहुत बड़ा पैसा वाला है, मेरा प्रभु ये है, मेरा प्रभु वो है। अपने को आजकल सिद्ध करने करने जाते हैं कि मैं अच्छा खाने वाला हूं, मैं अच्छा पहनने वाला हूं। एक कंपटीशन है। इस प्रोग्राम में एक साड़ी पहन लिया, दूसरे प्रोग्राम में वो साड़ी कैसे पहनूंगी? हो क्या गया है, शादी से भी अच्छा भोजन सामान्यतः हरे कृष्ण वाले करते हैं। शादी में जितनी पहनावा नहीं होती उतनी पहनावा एक फेस्टिवल में जाते हैं पहन करके, तो ठीक है। लेकिन प्रचार के उद्देश्य से होना चाहिए, ना कि इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से। लेकिन दीन भाव नहीं आएगा, समझे? तो बोले कि मुंह में घास लेकर के दीनता की भाव रखो। दंते दंते तृण कौर्य भज हे न कृष्ण पाए। हमारे मुंह में मटर पनीर रहता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे। हमारे मुंह में रहता है खोआ पनीर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे हरि बोल प्रभु। हाउ वाज प्रसादम टुडे? है मटर पनीर वाज नाइस? नहीं। महाप्रभु कह रहे हैं दांतों में तृण लो, तृण घास। क्यों? दीनता के लिए, दीनता से। और कृष्ण के चरणों का भजन करो। हमारे गोस्वामियों को देखो, आज भी बहुत सारे लोग हैं, देखो ना। गोस्वामी को छोड़ो, बहुत दिन हो गए, आज मैं देखता हूँ राधा कुंड पे ऐसे ऐसे भक्त हैं, बेचारे को देते रहोगे तो नहीं लेंगे, समझे? यहाँ ब्रजवासी मैया लोग अगर सब्जी दे दे तो बहुत सारे साधु नहीं लेते हैं। कहते हैं मैया नमक दे दो या ज्यादा अचार दे दो बस। अचार किसको कहते हैं? नमक से मिला हुआ चीज अचार है। तो रोटी और अचार लेते हैं बस। सब्जी कहेगी ले लो, ना ना मैया नहीं लेंगे सब्जी, आप रोटी अचार दे दो बस। बहुत सारे भक्त हैं। क्यों? दीनता भाव। व्यवहार में दीनता नहीं आएगी तो सब कुछ छलावा होगा, सब कुछ ऊपरी ऊपरी रहेगा, समझे? यावता छये प्राण देहे याछे शक्ति, तावत करह कृष्ण पाद पद में भक्ति। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण प्राण धन, चरणे धरिया बोली कृष्ण तेह मौन। एक बात जान लो, अगर आप लोगों ने पूरी चैतन्य चरितामृत भागवतम सुन ली तो आपके हृदय में मन में अचूक परिवर्तन होने वाला है। अचूक परिवर्तन इसलिए नहीं हुआ है कि चैतन्य चरितामृत या भागवतम पूरी तरीके से नहीं सुना गया है। पढ़ने की बात नहीं है, पढ़ तो हर कोई लेता है, सुना नहीं सुना गया है। जब एक बार सुन लोगे ना, अचूक परिवर्तन हो जाएगा हृदय और मन में। आप इसी इसी भागवतम के बाद सुनना, इसी भागवतम, इसी चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवतम के बाद आप अपने मन को टटोल लेना कि अब मेरे मन में कितना परिवर्तन हुआ है। ये मैं सत्य कह रहा हूं, सत्यम वदामि हम। सुन लेना बस। क्या मन, मन निर्मल हो जाएगा, मन हम्बल हो जाएगा, मन एकदम ऐसा लगेगा कि समझे? इतना निर्मल हो जाएगा मन चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं को, चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत को सही से सुनो बस। आजकल मैं देख रहा हूँ चैतन्य चरितामृत जगह जगह, एक समय था चैतन्य चरितामृत खूब चलता था, लेकिन आजकल चलता भी होगा यत्र कत्र, लेकिन मुझे तो दिखाई नहीं देता।
अब मैं देखने भी शायद नहीं चाहता हूं, इसलिए भी हो सकता है। बोले कि यावत आछाए प्राण देहे आछे शक्ति, जब तक प्राण है शरीर में और शरीर में शक्ति है, देहे, देह मतलब शरीर, तावत करह कृष्ण पाद पद में भक्ति। तब तक, जब तक प्राण है, शरीर में शक्ति है, तब तक कृष्ण की भक्ति करो। अब जब शरीर में शक्ति नहीं होगी तो क्या होगा? तब कृष्ण आपकी भक्ति करने आएंगे। जब आपकी शक्ति नहीं होगी तो कृष्ण आपको भक्ति करने आएंगे, आपकी भक्ति कृष्ण करने आएंगे। और ऐसा हुआ है, बहुत सारे भक्त हुए हैं जिसकी सेवा के लिए भगवान स्वयं कृष्ण आए हैं। विद्यापति जी, विद्यापति जी अपने उम्र में जब वो नहीं चल पा रहे थे, भोजन नहीं बना पा रहे थे, भोग नहीं बना पा रहे थे, अपने लिए प्रसाद नहीं बना पा रहे थे, भगवान आए उनके प्रसाद बनाने के लिए। आप भक्त माल उठा के देख लो, समझे? तो जब तक शक्ति है तब तक कृष्ण की भक्ति करो, और शक्ति नहीं रहेगा तो कृष्ण आपकी भक्ति करने के लिए आ जाएंगे। तावत करह कृष्ण पाद्म पद में भक्ति, माता कृष्ण पिता कृष्ण, कृष्ण प्राण धन, चरण धरिया बोली कृष्ण देह मन। समझे? कृष्ण ही माता है, कृष्ण ही पिता है। हम लोग रोज कहते हैं ना, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु सखा सो तुम्हें। कृष्ण ही प्राणधन है। इसलिए मैं तुम्हारे पांव पकड़ कर कहता हूं कि तुम श्री कृष्ण में अपना मन लगाओ, ऐसा चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। प्रभु चैतन्य महाप्रभु दास्य भाव से स्वयं ही अपनी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। भगवान स्वयं दास्य भाव में आकर के अपनी ही महिमा का वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण ही है चैतन्य महाप्रभु, लेकिन कृष्ण की महिमा कृष्ण भक्त बन करके, हाँ, भक्ताख्यम। और इस प्रकार से वर्णन करते करते दोपहर हो गया, लेकिन वर्णन का अंत नहीं हुआ। सभी विद्यार्थी एकाग्र मन से ऐसे मोहित होकर उन्हें सुनते रहे कि किसी के मुख से उत्तर प्रत्युत्तर की कोई बात ही ना निकली, कोई प्रश्न ही नहीं कर रहा है कुछ। ऐसा मन लगा के सुन रहे सब के सब। समझे? वास्तव में जब कथा में मन आता है ना, जब कथा में मन लगता है तो प्रश्न नहीं आता है। प्रश्न क्यों नहीं आता है? देखो, कथा के दो स्तर होते हैं सुनने के लिए। कोई प्रवचन सुनते हैं ना, उसका दो स्तर है। पहला स्तर होता है, नहीं, तीन स्तर होता है। तो पहले स्तर में क्या होता है, आप बैठते हो, आपको समझ में नहीं आती कथा में क्या हो रहा है। तो ये बहुत सारे लोग ये मान के ही कथा में नहीं बैठते हैं, थर्ड ग्रेड में ही आउट हो जाते हैं। जो लोग कथा में बैठ जाते हैं श्रद्धा से, मजबूरी से, किसी के कहने से या जैसे तैसे, वो धीरे धीरे नहीं समझने के बाद उनको समझने लग जाता है। तो दूसरे श्रेणी में आ जाते हैं, सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी में क्या होता है, कथा सुनेंगे तो उसमें ज्ञान चक्षु, ज्ञान जो है ना ऐसे अंटीना टंगा रहता है। तो क्या होता है, हम प्रश्न करते हैं, अरे प्रभु जी आपने ऐसा कहा, अच्छा ऐसा लिखा हुआ है, तो ऐसा कैसे, वैसा कैसे, ऐसा कैसे, वैसा कैसे। तो ये सेकंड श्रेणी के कैटेगरी के लिसनर होते हैं। उनके मन में ज्ञान, कुछ भी हुआ ज्ञान की बत्ती जलेगी और प्रश्न पूछेंगे। तो जब ज्ञान लेने के लिए कथा सुनते हो तो उसमें प्रश्न उत्पन्न होता है। और जब तीसरा श्रेणी, इससे भी ऊपर पार कर जाओगे, थर्ड से सेकंड, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड से फर्स्ट ग्रेड में आ जाओगे, तो फर्स्ट ग्रेड के कथा सुनने वाला कोई प्रश्न नहीं करता है, वो ज्ञान से ऊपर उठ करके आनंद में आ जाता है। तो कथा सुनते हुए आनंद आता है उसको, उसको प्रश्न नहीं पूछना है, बस आनंद आ रहा है। अब क्या सुनूं, अब क्या सुनने वाला हूं, अब क्या बोलने वाले, अब क्या बोलने वाले, अब भगवान की कौन सी लीला आने वाली है। उसको आनंद के स्तर पे आ गया। आनंद के स्तर पे ज्ञान और प्रश्न ये सब खत्म हो जाता है। कथा में जब आनंद आने लगता है तो कोई प्रश्न नहीं होता, सिर्फ मुंह बंद करके, आंख बंद करके, कान खोल के, हाँ आंख से आंसू आ सकते हैं, मन में भाव अच्छा आएगा, मन में बड़ा आनंद आएगा। ये फर्स्ट क्लास लिसनर वो होता है जो कथा में प्रश्न नहीं, प्रश्न है, अगर प्रश्न उठता है मन में तो सेकंड क्लास के। तो कभी कभी फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू फर्स्ट होते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट क्लास के लिसनर हो गए तो हम प्रश्न ही नहीं करेंगे, प्रश्न कर सकते हो, जिज्ञासा होती है। और जिज्ञासा होती है तो फिर बड़े हम्बलनेस होता है। जिज्ञासा
कथा में आनंद लेने वाला जब जिज्ञासा करता है तो वो जिज्ञासा पूछने का तरीका प्रश्न नहीं होता, अरे भाव होता है, वो भाव व्यक्त करता है। कभी कभी बड़े बड़े कथा रसिकों के साथ बैठोगे तो ये बात समझोगे। जो बड़े बड़े रसिक हैं, भगवान के कथा में आनंद लेने वाले हैं, ऐसे रसिकों के पास बैठोगे और उनकी बात व्यवहार भाव के देखोगे तो पता चलेगा कि वाह 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 वाह। पूछते भी हैं तो कैसे पूछते हैं, महाराज इस दास का सविनय अपने श्री चरणों में निवेदन स्वीकार कीजिए, और ये दास कुछ विनय विनय अनुनय करना चाहता है या कुछ निवेदन करना चाहता है, तो क्या निवेदन करना चाहता है। तो इस तरीके से उनकी बातें होती है, जब बैठोगे मजा आता है कभी कभी, समझे। तो 3 क्लास के लिसनर बताया। तो ये जो लिसनर है यहाँ पे, जो चैतन्य महाप्रभु के सामने जो विद्यार्थी है, वो सिर्फ आनंद ले रहे हैं, कोई प्रश्न पूछने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये लिखा हुआ है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। आप लोग मत समझना कि मैं मन से बोल रहा हूं भाई, मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं बता देता हूं, देखो। से सौबे कृष्णेड़ा दास जानी ह निश्चय कृष्ण जारे पढ़ाए न जे नहीं नहीं नहीं, रुको रुको। जे जे शब्दे जे अर्थ तुम्ही करीला बखान, कार बापे ताहा करीबे पारेयान, नहीं ये भी नहीं। ये कौन सा श्लोक है जिसमें लिखा हुआ है कि ये सब मुख पे प्रश्न भी नहीं आया है। हाँ ये श्लोक है, देखो। श्लोक संख्या है 354, 345, 345 कहाँ है। हाँ 345, देखो। मोहित पड़ुया सब सुने एक मने, मोहित पड़ुया जितने विद्यार्थी थे चेतन महापुर की बात को सुन के मोहित हो गए, और एक मने सुने, एक मने ध्यान से सुन रहे हैं। द्विरुक्त कौरिते कारो न आसिए बदने, कोई प्रश्न न बद करो, कारो ना आसिए बदने, कोई प्रश्न नहीं कर रहे हैं। दुरुक्ति कर करिते कारो ना आसिए बद, कोई मतलब इतना आनंद में है कि कोई किसी के मुख से कोई उत्तर प्रत्युत्तर निकल ही नहीं रहा है ना। सवाल जवाब को कहते हैं उत्तर प्रत्युत्तर। कत छने वाय प्रकाशिला विशंभर चाहिए सवार मुख लज्जित अंतर, यह निश्चय समझ लो वे सब विद्यार्थी श्री कृष्ण के ही निज दास थे, जिनको श्री कृष्ण स्वयं पढ़ा रहे हैं। भला वे क्या दूसरे कोई हो सकते हैं क्या। तो वैसे जो फर्स्ट क्लास के लिसनर होते हैं, कथा आनंद लेने वाले, उनके अंदर एक और खास गुण मैंने देखा है। वो गुण बताता हूं मैं, कि उनके मन में स्वाभाविक रूप से प्रश्न पूछने का, प्रश्न उत्तर का भाव नहीं आता कि प्रश्न पूछूं, एक प्रश्न पूछूं। संशय होता ही नहीं है, क्योंकि आनंद के स्तर पे डाउट्स नहीं होता, संशय नहीं होता। संशय नहीं होगा तो पूछते नहीं। लेकिन जब कथाकार, जब कथाकार जो कथा कहने वाले व्यक्ति है, यदि सविनय प्रार्थना करे कि इस दास के मुख से जो कुछ भी निकला है गुरु की कृपा ही है, भगवान की कृपा ही है, यदि आप सबको इस दास से कुछ जिज्ञासा हो तो बताइए। तो जब वो कहते हैं कि जिज्ञासा हो तो बताइए, अर्थात जब वह कुछ पूछने के लिए आदेशित करते हैं, तब आनंद के स्तर के भक्त लोग सोचते हैं कि कुछ जिज्ञासा कर लूं, तब जिज्ञासा करते हैं वो, वरना वो प्रश्न के स्तर पे होते ही नहीं है। नहीं तो जो प्रश्न उत्तर के स्तर पे होते हैं ना, वो प्रश्न कथा के बीच में ही प्रश्न करेंगे। तो ये सेकंड क्लास के लिसनर होते हैं, ये मैं आपको बताया। हालांकि इसके बारे में भागवतम में भी कई बार मैंने बताया है। तो ये जो है, इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के विद्यार्थी लोग आनंद ले रहे हैं प्रभु के व्याख्यान पे, प्रभु के इंस्ट्रक्शन को, प्रभु जो कह रहे हैं। और छात्रगण, और कौन थे छात्रगण, कोई और थोड़ी ना थे, भगवान के निज पार्षद ही थे। नहीं, से सबे कृष्णेड़ा दास जानी ह निश्चय, कृष्ण जा रे पौराए न से की अन्य हय। भगवान श्री कृष्ण के ही तो निज दास थे सबके सब।
विद्यार्थी श्री कृष्ण के ही पार्षद थे, उनको श्री कृष्ण स्वयं पढ़ा रहे हैं, भला क्या वे दूसरा कोई हो सकते हैं? कुछ समय बाद प्रभु विशंबर के बाह्य ज्ञान का प्रकाश हुआ और सबके मुख की ओर देखकर वे मन ही मन लज्जित हो गए। प्रभु ने पूछा, धातु सूत्र की व्याख्या कैसी लगी? इतना अच्छा, अभी जो धातु सूत्र की व्याख्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है? धातु सूत्र की व्याख्या। और इसी धातु सूत्र की व्याख्या में महाप्रभु ने कह दिया, कृष्ण भजो कृष्ण है, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण प्राण धन। तो महाप्रभु जब होश में आए तो कहते हैं, अच्छा तो धातु का व्याख्या कैसा लगा आप लोगों को? सभी विद्यार्थी बोले, अर्थ तो बहुत सही हुआ है। जिस शब्द का जो अर्थ यतेक बखान तुमी मतलब आपने बताया है, उसको उलट देने का समर्थ किसके बाप में है? एतेक बखान तुमी सब सत्य होय, सब जे उद्देश्य पड़ी तार अर्थ नय। तो भाई, आपने जो बोला सत्य ही है, और आपके बातों को कोई उलट देना किसके अंदर सामर्थ्य है? जो कुछ आपने कहा है सब सत्य है, परंतु हम जिस उद्देश्य से पढ़ते हैं उसके अनुसार अर्थ नहीं है। अब विद्यार्थी लोग ने कहा, अब बताओ कोई बच्चा आए पढ़ने कि अलजेब्रा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और उसको आप कहने लगो कि पुरुष प्रकृति प्लस होल स्क्वायर इक्वल टू पुरुष स्क्वायर प्लस प्रकृति स्क्वायर प्लस टू प्रकृति और पुरुष। तो उसको पता चलेगा क्या? ऐसे तो नहीं होता है। तो महाप्रभु से कह रहे विद्यार्थी लोग, आपने जो कहा ठीक है, आनंद आया, मजा आया, ठीक है, पर मैं जिस उद्देश्य से हम लोग पढ़ने आते हैं वह उद्देश्य पूर्ति नहीं हुई। स्वबे जे उद्देश्य पड़ी तार अर्थ ना है, ताह अर्थ ना है। जिस उद्देश्य से हम पढ़ने आते हैं वो अर्थ तो हुआ ही नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोले पता है? चैतन्य महाप्रभु क्या बोले उनके लिए? अब जो बोले सो कल पढ़ेंगे। लेकिन बहुत अच्छा, चैतन्य महाप्रभु बड़ी अच्छी बात कहते हैं, वो हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, 11 बजने में 9 मिनट है भारत में, तो यहीं पे 350 प्यारे पे रुक जाते हैं। और कल चैतन्य चरितामृत को थोड़ा बाद में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 9:30 से उनकी क्लास है, 11 बजे तक तो उनकी क्लास चलेगी। तो शाम को या आफ्टरनून में कभी बैठेंगे तो पढ़ लेंगे, ठीक है। श्री कृष्ण चाहिए, हाँ ठीक है, रुको रुको एक मिनट। अब बताओ, अब किसी को कोई जानकारी चाहिए या किसी का कोई डाउट है, संदेह है, अब पूछो, या अपना मंतव्य, वक्तव्य, इच्छा, जो कुछ जाहिर करना चाहते हो अब बताओ। कोई डाउट है? पूछो। अब पूछने को पूछ रहा हूं तो नहीं पूछोगे? हाँ जी। कहते हैं कि भगवान के पास सुंदर बन के जाओ, भगवान को अच्छा लगेगा आपको हाँ देख के। हाँ, तो इसका मतलब, देखो भगवान के पास अच्छा लगेगा वो ठीक है, आपने अच्छा प्रश्न किया है, अति उत्तमम प्रश्न है आपका। लेकिन क्या है कि भाव कैसा है? क्योंकि जब हम, चांसेस ये है कि जब हम अच्छा पहन उड़ के जाएंगे तो भाव हमारे अंदर भगवान का कैसा है। यदि भाव बहुत ही अच्छा है तब तो मैं कहता हूँ ठीक है। लेकिन महाप्रभु के मुताबिक यदि, मतलब यदि ज़्यादातर ये होता है कि अगर हम अच्छा पहनते हैं, अच्छा मेकअप करके जाते हैं, तो भाव नहीं आता है। ध्यान अपने पहनावे ओढ़ावे पे रहता है। जाओगे तो अपना कॉलर ही, अपना टाई संभालोगे, कॉलर संभालोगे, क्रीच संभालोगे, है कि नहीं? तो ध्यान अपने पे रहता है, समझे ना? आप यदि कुछ अच्छा, तो भाव कैसा है ये डिपेंड करता है। आपका भाव ये सब कुछ पहनने के बाद भी दैन्य भाव है, तब तो कुछ कहना ही नहीं, आप तो महान है फिर। यू आर मतलब क्या कहते हैं आप तो रेयर केस है। भाव कैसा है? भाव देखो कि इतना अच्छा पहनने के बाद भी क्या मेरे अंदर क्या भाव आ रहा है। अगर आपका भाव दैन्य का है तब तो ठीक है, लेकिन 99% ऐसा नहीं होता है। 99% ऐसा नहीं होता है
कि अच्छा पहनने के जाएंगे तो हमको, बल्कि अच्छा पहन के जाते हैं तो ये है कि लोग कहेंगे कि देखो ठीक ठाक पहन के आया हुआ है। अब कभी कभी क्या होता है मैं बताऊं, सुनो स्नेहा प्रभा माता जी, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी समाज में लोग भगवान का एग्जाम्पल इसे देते हैं कि उससे लोग ठीक ठाक रहेगा। अब यहाँ पे मान लो कि संस्था की बदनामी ना हो जाए, है ना, इसलिए थोड़ा भगवान का नाम लेके भी कभी कभी लोग कह देते हैं कि आप पहन के आओगे बढ़िया तो भगवान को अच्छा लगेगा। भगवान को आपके पहनावे बनावे से क्या मतलब है? भगवान का अंदर बाहर सब जानते हैं। भगवान को तो दैन्य भाव चाहिए, भगवान दीन बंधु हैं, समझे, भगवान दीन बंधु हैं, दैन्य भाव चाहिए भगवान को। और यह दैन्य भाव यदि आपको आभूषण पहन करके भी आता है तो बढ़िया पहनो और पहनो, मतलब जिस बात में दैन्य भाव आए वह काम करो। आभूषण पहन के दैन्य भाव किसी को आ सकता है, आता है क्या? बताना जरा, टेल मी, बोलो बोलो। तो फिर आप ले लो 10 किलो का, पहन लो हार, कंगन, ये क्या बोलते हैं, ब्रेसलेट्स, नथुनी। भैया ये सब आभूषण ना भगवान ही पहन के धन्य रह सकते हैं, मनुष्य पहन के धन्य नहीं हो सकता है। भगवान सब कुछ पहने रहते हैं फिर भी धन्य भाव से इसे भक्ति करते रहते हैं भगवानों का, भक्तों का। तो ये सब भगवान के बस की है भाई। भगवान भी अहंकार को पचा सकते हैं, भगवान ही घमंड को पचा सकते हैं, भगवान ही ऐश्वर्य को पचा सकते हैं, भगवान ही आभूषण को पचा सकते हैं, भगवान ही सभी ऑपुलेंस को पचा सकते हैं। हम लोग के अंदर कुछ पचाने की आवश्यकता शक्ति नहीं है। अरे हम अपना भोजन नहीं पचा सकते तो है, हमारा भोजन ही पचाने के लिए भगवान आते हैं। हम विश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देह आसित प्राण है। क्यों कमल, जब हमारा भोजन भी हम नहीं पचा सकते हैं उसके लिए भगवान आते हैं, तो क्या अहंकार पचा लोगे? इसलिए महाप्रभु ने जो भक्ति का सिद्धांत स्थापित किया है, भगवान स्वयं भक्त बन के जो भक्ति सिखाए हैं, कौन कर सकता है? किसी को भक्ति आती है करने? जब भी तो चैतन्य महाप्रभु आके, भगवान स्वयं आके भक्ति का मर्म बताया है। अब किसी को कैसी भक्ति करनी है वो डिसाइड करे, किसी को क्वार्टर भक्ति करनी है, किसी को हाफ भक्ति करनी है, किसी को 3/4 भक्ति करनी है, डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन किसी को 24 कैरेट भक्ति करनी है तो चैतन्य महाप्रभु ने आके बताया है कि दिस इज द कंडीशन, समझे। बहुत ज्यादा मेकअप करने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा, इसलिए ठीक है साधारण रहो। और जो लोग घमंडी होंगे या जो लोग शरीर के स्तर पे होंगे वो आपको डिस्कार्ड करेंगे, कोई बात नहीं है। दुनिया आपको लात मारेगी जब भी तो भगवान आपको स्वीकार करेंगे। वो भगवान उनको स्वीकार नहीं करते जिसको दुनिया अपनाती है। दुनिया जिसको निकालती छोड़ती है उसी को भगवान पकड़ते हैं, और जिसको दुनिया पकड़ती है उसको भगवान देखते भी नहीं है, समझे, नहीं समझे बात को। जो दुनिया के काम का है वो भगवान के काम का नहीं, और जो भगवान के काम का है वो दुनिया के काम का नहीं। नहीं समझे बात को? कितना समझाऊं, बच्चों की तरह समझाऊं? अब देखो, आप ही देखो, आप देखो, अभी स्नेहा माता को देख लो, अभी संसार के काम आ रही है, क्या भगवान के काम में लगेगी ये? संसार पकड़े हुए हैं इनको, कहाँ 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 कौन सी कंट्री में बैठी है, संसार ही तो पकड़ रखा है। बेटा भाई बंधु बेटी नाते पोते संसार पकड़ रखा है, भगवान कहाँ पकड़ेंगे फिर? हाँ बोलो, मैं गलत बोल रहा हूँ? तो संसार के काम का व्यक्ति भगवान के काम का नहीं होता है। और अच्छा पहनोगे अच्छा खाओगे तो संसार पकड़ लेगा आपको। अब बेटा तू मेरे काम का है, आजा 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 आजा, तू मेरे काम का है। भाव समझो मैं क्या कह रहा हूं। तो ये कहां से सीखने को मिलेगा? चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं, प्रिंसिपल हैं। हरे कृष्णा। और कोई, और किसी को कुछ बोलने का इच्छा है? पूछो पूछो पूछो। है ना कि इस युगल जोड़ी सजिल ऐसा करने के लिए हमें तो वैसे ही सिंपल जाना चाहिए। हम्म, तो आप फॉलो करो। यस। ऐसा नहीं है कि फिर अब, ऐसा नहीं है कि
अब कालिख लगा के चले जाओ, नहीं साधारण जाओ, बहुत अधिक। बल्कि भक्तों को तो कोई ऑर्नामेंट पहनना भी नहीं चाहिए। देखो हमारे हाथ में कुछ है, जो है सो तुलसी है। गले में कुछ है, जो है सो तुलसी है। एक मैं अंगूठी पहन एक मैं अंगूठी पहनता था, वो भी हमने फेंक दिया। एक मेरे हाथ में सोने। हाँ? कौन? क्योंकि गोपियों के सजने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते थे। हमारे हम गोपी के भाव में हैं। गोपी भाव का 1.01% भी है क्या हम? गोपी भाव गोपियां कहाँ सजती थी बताना जरा। कहाँ लिखा गोपियां श्रृंगार करती थी? जरा मुझे कहीं कोई एक श्लोक बता दो, गोपियां सजती थी, गोपियां श्रृंगार करती थी। अरे जबकि भागवत में लिखा हुआ गोपियां तो उल्टे सीधे कपड़े में चली गई। गोपियां तो बाल भी बना पूरा नहीं बनाई चली गई। गोपियां तो आधा कपड़ा पहनी हुई थी, वही चली गई। कहाँ लिखा हुआ है गोपियां सच के गई? बताना जरा। हे पूजा माता जी, वेयर डिड यू फाइंड दिस? गाने में किधर है? गाओ, कौन सा गीत है, गाओ जरा, टेल मी। नहीं, नेवर नेवर नेवर। गाना लाओ मुझे। गलत बात है, गलत बात है। ऐसी बातें कभी मत करो। आप गाना लाओ मेरे सामने, श्लोक लाओ मेरे सामने। बल्कि भागवतम में क्या कहा है सुनो। किस गाने में है? जरा मुझे 3 दिन का समय दे रहा हूं, वो गाना मुझे देख लाओ जहां पे गोपियां सज धज के जा रही है। अरे गोपियां तो खा रही है तो हाथ भी नहीं धोई, मुंह भी नहीं पोछी, चली गई। एक आंख में काजल लगाया, दूसरा आंख में बिना लगाए चली गई। ये भागवतम कह रहे हैं। आप भागवतम के मान मुताबिक चलोगे या गाना के मुताबिक चलोगे? किसके मुताबिक चलोगे? आपको आपको पता है ना गोपियां कैसे भागी भगवान के पास? किसी ने एक काजल लगाई हुई है, दूसरी काजल छोड़ के चली गई। आप चले जाओगे? एक काजल लगा के दूसरी काजल छोड़ चले जाओगे आप घर से बाहर? हैं? तो फिर गोपियां की ये स्थिति थी। गोपियों के बारे में क्या जानते हो आप? कहीं गोपियां की बात मत करो। कौन सा गाना है? 3 दिन पूजा माता जी आपको टाइम दे रहा हूं, गाना ढूंढ के लाओ मुझे प्लीज। आई विल अपडेट माई सेल्फ। ऐसे मत बोलो, जनरल बात मत बोलो। कृष्ण प्रभु जी, हाँ जी। Radharani is always very, decked up beautifully. राधा रानी हिमसेल्फ इज कृष्णा। राधा रानी हिमसेल्फ इज कृष्णा, दैट इज वाई। राधा रानी हिमसेल्फ इज कृष्णा। देयर इज नो डिफरेंस इन कृष्णा राधा रानी। डू यू थिंक दैट इट इज? फिर यस। दैट इज ऑल्सो टू अट्रैक्ट। समझे? और और अष्ट सखियां सजती है भगवान की प्रसन्नता के लिए। जब आपको भगवान दिख जाएं, जब आपको भगवान कह दें आके कि पूजा तुम मेकअप करो मेरे लिए, तो आप करो ना, क्या दिक्कत है? भगवान आपके कह दिया तो। लेकिन वास्तव में बी ऑनेस्ट। बट बी ऑनेस्ट कि भगवान ने आपको कहा है कि आप सजो पूजा, आप मेकअप करो और आपको हम रासलीला में आमंत्रित करते हैं। अरे रासलीला में तो ऐसे गोपियां गई हैं, आधे काजल एक काजल है, है? बताओ। हरे कृष्णा। अरे देखो, आप लोग भाव को समझो, आप लोग भाव को समझो, शब्द में मत जाओ। शब्द में मत जाओ, भाव को समझो मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है? मेरी इन बातों को बाहर जाके बोलोगे तो कहेगा तुम भी पागल, माधव कीर्ति भी पागल। हाँ, हम दोनों को पागल सिद्ध कर देगा यदि इस बात को बाहर जाके कहोगे तो। लेकिन भाव को समझो, है कि नहीं? कॉन्टेक्स्ट समझो। मतलब दिखावा मत करो, बहुत अधिक समय वेस्ट मत करो, बहुत अधिक धन वेस्ट मत करो। अ, मतलब अपने को संवारने और खाने पीने और पहनने में धन वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे दीनता भाव नहीं आती है, अपुलेंट भाव आएगा। और अपुलेंट के सामने क्या अपुलेंट दिखाने जाओगे? है? षड ऐश्वर्य के सामने कौन सा ऐश्वर्य दिखाने जाओगे? वही बात हो गई ना। सेठ साहूकार 10 अंगूठी पहना रहेगा, ब्रेसलेट पहना रहेगा, गले में मोटी मोटी माला लगाए रखेगा और हाथ जोड़ेगा, हे भगवान मैं अहम दासो अस्मि, मुझ पे कृपा करो, मैं दीनहीन हूं। भगवान वहां मंदिर में बैठ के हंसते रहते हैं।
भगवान हंसते रहते हैं मंदिर में। क्या बोलता है? दीनहीन। हाथ में ब्रेसलेट है, गले में मोटी मोटी चेन है और कहता है दीनहीन। अबे क्यों झूठ बोल रहा है? बे साइड हो जा। है कि नहीं? हे नाथ नारायण वासुदेवा, क्या करें। ये सब देख देख के मैं तंग आ गया हूँ, संसार को देख देख के तंग आ गया हूं, मैं सच बता रहा हूँ। जी भर गया है संसार को देखते देखते। अब आप लोग देखो। जय श्री राधे, हरे कृष्णा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दयाकार मोरे। न्यू सिंगर। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया इनको तुमने अलाउ कर दिया क्या? सुनो, मनीष को, मनीषा माता जी को अलाउ कर दिया? हाँ ठीक है, ठीक है। चांद